औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवाहुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही व जल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही ला इलाहा इल्ला हुवा लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बाद मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन मोहतरम, आज हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। ईमान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मौजू पर इंशाअल्लाह हमारी तकरीबन 20 नशस्तें होंगी और उसमें हम आपको बताएंगे कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन कामिल हैं, मोमिन कामिल थे और उनका इंतकाल इस्लाम पर हुआ। वो फ़कत मोमिन नहीं बल्कि मोहसिन रसूल हैं, मोहसिन इस्लाम हैं। कि एहसान है उनका कि जब रसूलुल्लाह का कोई मददगार नहीं था तो हज़रत अबू तालिब ने किस तरह रसूलुल्लाह की मदद फरमाई। कुछ इश्तबाह पैदा हो गया है या जानबूझकर या पैदा किया गया है कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और उनका इंतकाल मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब पर हुआ। कलमा ना पढ़ना एक अलग चीज़ है और मिल्लत इब्राहीम पर आना एक अलग चीज़ है। इंशाअल्लाह हम इसकी अलग अलग बहस करेंगे। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 113 की तिलावत की है, जिसमें इरशाद ज़ात वाजिब है, उस वहदहु ला शरीक का हुक्म है। मा कान लिन्नबी, नबी को नहीं चाहिए और ना ही साहिबान ईमान को चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार करें मुशरिकीन के लिए। वो लोग जिन्होंने अल्लाह से, अल्लाह की सिफ़ात में या अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक किया, वो मुशरिक हैं। और ना नबी को ना साहिबान ईमान को चाहिए कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तग़फ़ार करें। वलौ कानू, अगरचे वो उनके क़राबतदार क्यों ना हों, उनके करीबी क्यों ना हों। और फिर इसके बाद कि जब उन पर वाज़े हो जाए कि ये लोग जहन्नमी हैं, इसके बाद तो बिल्कुल हक ही नहीं बनता किसी मुशरिक के लिए कि वो उसके लिए इस्तग़फ़ार किया जाए। यानी ये नहीं हो सकता कि अल्लाह की मोहब्बत भी उसी दिल में हो और अल्लाह के दुश्मन की मोहब्बत भी उसी दिल में हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो अब हम साबित करेंगे कि क्या ये जो आयत मुबारका जनाब अबू तालिब पर फिट की गई या फिट की जा रही है। जैसे एक माशाअल्लाह बड़ा ही अच्छा मुहक्किक मैं समझता हूँ उसको, मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने इस आयत को पढ़कर जनाब अबू तालिब के बारे में फरमाया कि वो ईमान पर नहीं थे या उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा
तो इसी आयत का उन्होंने हवाला दिया और इसी आयत से उन्होंने इब्तिदा की। तो आए अब हम इसका शान नज़ूल देखें, इसका शान नज़ूल क्या है। इंशाअल्लाह ये नशस्त 20 तकरीबन नशस्तें होंगी और उस पर हम पूरी वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह, और हम अपना मौक़िफ़ देंगे और अपनी तरफ से हम जो तहक़ीक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम इस मौजू पर आप लोगों की खिदमत में पेश करूं, तो खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उन्होंने कुछ, ये होता तो सब वही है कि जिसको अल्लाह अता फरमाए, इसमें कोई शक नहीं कि तौफ़ीक मिन अल्लाह से के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर, यकीनन बेहतरीन मददगार भी वही है और बेहतरीन वकील भी वही है। तो अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में जो सियासता में अबू तालिब की वफ़ात पर वो क्या कहते हैं कि ये आयत नाजिल हुई, हज़रत अबू तालिब की वफ़ात पर इस आयत का नज़ूल हुआ, और उसके बाद ये कहा गया कि नबी को नहीं चाहिए और मोमिनीन को भी नहीं चाहिए कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तग़फ़ार करें। लेकिन हम यहाँ पर यह वजाहत करें कि यह आयत जब नाजिल हुई, आयत नाजिल हुई है 9 हिजरी में, और जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ है हिजरत मदीना से पहले। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि तकरीबन 10 साल का फ़र्क बनता है ये, और 10 साल के फ़र्क के बाद ये हुक्म दिया गया कि आप मुशरिकीन के लिए इस्तग़फ़ार ना करें और वो जहन्नमी है। तो इसका मतलब है या तो ये बताएं कि भाई ये उसी वक्त नाजिल हुई है जब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ है, या हम साबित करते हैं कि ये आयत नाजिल हुई है 9 हिजरी को, इसका शान नज़ूल है कि 9 हिजरी को ये नाजिल हुई है। तो ये कैसे आप फिट कर सकते हैं जनाब अबू तालिब पर कि जनाब अबू तालिब के बारे में ये आयत नाजिल हुई है? तो इसका मतलब है 10 साल रसूलुल्लाह इस्तग़फ़ार करते रहे। क्या रसूल को मालूम नहीं था कि अबू तालिब के लिए इस्तग़फ़ार करना है या नहीं, या नऊज़ बिल्लाह वो दुश्मन खुदा है या दुश्मन मालिक खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो दुश्मन है? अगर रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मालूम नहीं था, आप ये कहेंगे कि उनको मालूम नहीं था, तो फिर तो ये बहुत बड़ी तोहमत है रसूलुल्लाह के बारे में। हालांकि रसूलुल्लाह के बारे में तो ये हुक्म है कि जिसको रसूलुल्लाह हराम कर दें वो हराम है, जिसको हलाल कह दें वो हलाल है, क्योंकि दीन तो मुकम्मल उन्होंने करना है। और फिर ये है कि हज़रत रसूल खुदा के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया जो मोहम्मद दे ले लो, जिससे रोक के रुक जाओ। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि 10 साल वो इस्तग़फ़ार करते रहें और 10 साल के बाद हुक्म आ जाए कि जनाब आप जो है ना, चाहे आपके करीबी क्यों ना हो, ये दुश्मन खुदा है, आप इसके लिए इस्तग़फ़ार नहीं कर सकते। तो ये बात बनती नहीं है कि ये हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के मौके पर, इंतकाल के मौके पर ये आयत नाजिल हुई। ये आयत नाजिल हुई है 9 हिजरी को, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 113। और इसमें अहम बात यह है कि ये जो रिवायत की गई है कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा या ये आयत उसकी शान में उनके बारे में नाजिल हुई है, इसका रावी है सईद इब्न मुसय्यब। सईद जो है वो ऐसा बंदा था जो बुग़्ज़ अहल बैत से भरा हुआ था। इंशाअल्लाह हम आगे साबित करेंगे आपको कि सईद के दिल में अहल बैत का कितना एहतराम था, या कितनी अदावत थी, या कितना बुग़्ज़ था। तो इसीलिए एक तो इसकी तारीख वफ़ात अबू तालिब के मौके पर यह आयत नाजिल नहीं हुई, ये 9 हिजरी की आयत है। दूसरा इसका रावी जो है ना वो है सईद इब्न मुसय्यब, जो दुश्मन आले मोहम्मद है और उसका बड़ा बुग़्ज़ था। और तीसरी बात जो है इस आयत के शान नज़ूल की, तफसीर अल मीनार में है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अतिया की तरफ से यह रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने अपनी वालदा के लिए जब इस्तग़फ़ार करना चाहा तो कुरान की आयत नाजिल हो गई। पहले कहा कि अबू तालिब के बारे में आई, तफसीर अल मीनार वाला कह रहा है कि जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अतिया इसके रावी हैं कि ये उस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा के लिए इस्तगफार करना चाहा, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि आप उनके लिए इस्तगफार नहीं कर सकते, तौबा इस्तगफार अला याज़ु बिल्लाह। और तीसरी बात तफसीर कर्तबी की है, 8वीं जिल्द सफ़ा नंबर 274, अज़ निसाई। सहाबा कराम ने जब अपने आबा अजदाद के लिए इस्तगफार करना चाहा तो ये आयत नाजिल हुई कि ऐ साहिबान ईमान, तुम उनके लिए जो अल्लाह के दुश्मन हैं, मुशरिकीन हैं और असहाब जहीम हैं, उनके लिए तुम इस्तगफार नहीं कर सकते। तो 3 मौक़िफ़ हमारे पास आ गए। एक ये कि ये आयत नाजिल हुई हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के वक्त, तो हमने अर्ज़ किया कि ये इंतकाल के वक्त नहीं, ये 9 हिजरी की आयत है। दूसरा तफसीर अल मीनार वाला कह रहा है कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अतिया के हवाले से कि जब रसूलुल्लाह ने अपनी वालदा मोहतरमा के लिए बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा के लिए इस्तगफार करना चाहा तो ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने मना फरमा दिया। तीसरी जो रिवायत है वो तफसीर कर्तबी की 8वीं जिल्द है, इसकी सफ़ा नंबर 274 पर, कि जब सहाबा कराम अपने आबा अजदाद के लिए इस्तगफार करना चाहा तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल करके उनको मना फरमा दिया। अब चौथा मौक़िफ़ जो है ना वो ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा आज़र वो मुशरिक था, तो आज़र को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग करते लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल ना किया, वहदानियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कबूल ना किया, तो जब उसका इंतकाल हुआ तो अब अल्लाह की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ये हुक्म नाजिल हुआ कि अब उसके लिए इस्तगफार करना इब्राहीम बंद कर दो। तो हज़रत इब्राहीम ने उसके लिए इस्तगफार करना बंद कर दिया। तो ये 4 मौक़िफ़ फ़िलहाल हम यहाँ पर आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि इस आयत सूरह तौबा आयत नंबर 113 का शान नज़ूल जो है ना वो ये 4 मौक़िफ़ हमारे सामने आ गए, 4 चीज़ें हमारे सामने आ गई। पहला जनाब अबू तालिब वाला, दूसरा जनाब बीबी आमना वाला, तीसरा सहाबा कराम के आबा अजदाद वाला, और चौथा जो है ना हज़रत इब्राहीम के चचा आज़र के हवाले से।